जय सिया राम भक्तों, जय सिया राम। जीवन खत्म हुआ तो जीवन खत्म हुआ तो जीवन का ढंग आया, जीने का ढंग आया। जब समाही मुझ गई तो, जब समाही मुझ गई तो महफिल में रंग आया, महफिल में रंग आया। जय श्री राम। रामायण में आप उस समय का वर्णन सुन रहे हैं जिस समय श्री रामचंद्र जी और श्री लक्ष्मण जी जनकपुरी में जाते हैं और जनकपुरी की सुंदरता का वर्णन करते हैं। उसको देखकर बहुत हर्षित होते हैं और उनके मन को जनकपुरी भा जाती है। उस समय वे जनकपुर की नगरी को देखने के लिए जाते हैं। बाग के बीचों बीच सुहावना सरोवर है जिसमें मणियों की सी सीढ़ियां विचित्र ढंग से बनी हैं। उसका जल निर्मल है, उसमें अनेक रंगों के कमल खिले हुए हैं। उसके पक्षी कलरव कर रहे हैं और भ्रमे गुंजार कर रहे हैं। बाग तालाब दिलों की तबो हर्ष बंधु समेत राम, हर्ष बंधु समेत परम रम्य आराम यही, जो राम ही सुख देत सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। बाग और सरोवर देखकर प्रभु श्री रामचंद्र जी भाई लक्ष्मण जी सहित हर्षित हुए। यह बाग वास्तव में परम रमणीय है, जो जगत को सुख देने वाला श्री रामचंद्र जी को भी सुख दे रहा है। चौदिसी चितई पूछी माली गण, कहते हैं कैलाशपति, लगे दिल्ली दल फूल मुदित मन, राम कथा सुन पार्वती, ते अवसर सीता ते आई, कहते हैं कैलाशपति, गिरजा पूजन जननी पाई, राम कथा सुन पार्वती। चारों ओर दृष्टि डालकर और मालियों से पूछकर वे प्रसन्न मन से पत्र और पुष्प लेने लगे। उसी समय सीता जी वहां आई। माता ने उन्हें गिरजा पार्वती जी की पूजा करने के लिए भेजा था। संग सखी सब सुबंग सयानी, गावई गीत मनोहर वाणी, सरसमी पे गिरे जागरे सोहा, बरनी न जाई देखो मन मोहा। साथ में सब सुंदर और सयानी सखियां हैं जो मनोहर वाणी से गीत गा रही हैं। सरोवर के पास गिरजा जी का मंदिर सुशोभित है जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। देखकर उसको मन मोहित हो जाता है। मंजन कर सर सखी समेता, गई मुदित मन मोरिनी गोरिनी केता, पूजा की अधिक अनुरागा, निज अनुरूप सुभंग वरु मांगा। सखियों सहित सरोवर में स्नान करके सीता जी प्रसन्न मन से गिरजा जी के दर्शन के लिए गई। उन्होंने बड़े प्रेम से पूजा की और अपने योग्य वर मांगा। एक सखी सिया संग बिहाई, गई रही देखन फुलवाई, तही देखी दही दो बंधु बिलो कही जाए, प्रेम विवश सीता पई। एक सखी सीता को छोड़कर फुलवाड़ी देखने चली गई। उसको वहां देखकर उसने दोनों भाइयों को देखा और प्रेम में विहल होकर सीता जी के पास आई। तासु दशा देखी सखिन, पुलक गात जलो नैन रामा, पुलक गात जलो नैन, कहूँ कर निज हरस कर, ऊंचाई सब मृदु बैन, सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत
की जय। मंगल भवन मंगल हारी, ददहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। सखियों ने उनकी दशा देखी कि उसका शरीर पुलकित है और नेत्रों में जल भरा है। सब कोमल वाणी से पूछने लगी कि अपनी प्रसन्नता का कारण बता। देखन बाग कुंवर दुआए, कहते हैं कैलाशपति। बै किशोर सब भांति सुहाए, राम कथा सुन पार्वती। श्याम गौर किमि कौ बखानी, कहते हैं कैलाशपति। गिरा अनयन नयन बिनु पानी, राम कथा सुन पार्वती। जो सखी बाग भ्रमण के लिए वो फुलवारी देखने के लिए सीता जी को छोड़कर गई थी, उसने उस समय श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी को देखा और उनकी सुंदरता पर इतनी मुग्ध हुई कि वह अपनी सुध बुद्धि भूल गई। वह दौड़ी दौड़ी सीता जी के पास और अन्य सखियों के पास गई। उस समय उसकी शरीर की दशा को देखकर सारी सखियां पूछने लगी कि हे सखी, तुझे क्या हुआ है? तू प्रेम आंसू किसके लिए बहा रही है? ऐसा तूने क्या देख लिया जो तू इतनी पुलकित, इतनी प्रसन्न है? वह हर्षित होकर सीता जी के पास आई और सीता जी अन्य सखियां इतने प्रेम से उससे पूछ रही हैं कि हे सखी, बोल तो सही, ऐसा क्या तूने देख लिया है? उसने कहा, दो राजकुमार बाग देखने आए हैं, किशोर अवस्था वाले हैं और सब प्रकार से सुंदर हैं। वे सामने गोरे रंग के हैं, उनके सौंदर्य का वर्णन मैं कैसे करूं? वाणी बिना नेत्र की है और नेत्र में वाणी नहीं है। सुरी हरसी सब सखी सयानी, सिय हर्ष सिय अति उत्कंठा जानी। एक कहे नट सुत आए, सुने जे सुनी मुनि संग आए काली। यह सुनकर सब और सीता के हृदय में बड़ी उत्कंठा जानकर सब सयानी सखियां प्रसन्न हुई और एक सखी कहने लगी, हे सखी, यह वही राजकुमार है जो सुना है कि कल विश्वामित्र जी मुनि के साथ आए हैं, जिन्हें निज रूप मोह निडारे। किनेश्वर बस नगर नर नारी, बरनत छवि जय जय सब लागो। अब सीधे की देखन जोगो। और जिन्हें अपने रूप की मोहिनी डालकर नगर के स्त्री पुरुष को अपने बस में कर लिया है, जहाँ तहाँ सब लोग उन्हीं की छवि का वर्णन कर रहे हैं। अवश्य चलकर उन्हें देखना चाहिए, वे देखने योग्य हैं। अर्थात उन दोनों राजकुमार का दर्शन हमें करना चाहिए। पास बचन अतिशय सुहाने, दरस लागी लोचन अकुलाने। चली अग्र करी फिर सखी सोई, प्रीति पुरातन लखन न कोई। उनके वचन सीता जी को अत्यंत प्रिय लगे और दर्शन के लिए उनके नेत्र अकुला उठे। उसी प्यारी सखी को आगे करके सीता जी चली। पुरानी प्रीति को कोई नहीं जान पाता। सुमरि सिय नारद बचन, उपजी प्रीति पुनीत रामा। उपजी प्रीति पुनीत, चकित बिलोकति सकल दिशि। जनु शिशु मृग संभीत, सियापति रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। नारद जी के वचनों का स्मरण करके सीता जी के मन में पवित्र प्रीति उत्पन्न हुई। वे चकित होकर सब और इस तरह देख रही हैं, मानो डरी हुई मृग छोनी इधर उधर देख रही हो। ककन किंकिनी निपुण धुनि सोनी, कह
कहते हैं कैलाशपति, कहते लखन सन राम हृदय गुनी, राम कथा सुन पार्वती, माने मदन दुधर में दीनी, कहते हैं कैलाशपति, मनसा विश्व विजय कह कीनी, राम कथा सुन पार्वती। कंकड़ हाथों के कड़े करधनी और बाजेब के शब्द सुनकर श्री रामचंद्र जी के हृदय में विचार लक्ष्मण से कहते हैं, यह ध्वनि कहाँ से आ रही है? मानो कामदेव ने विश्व को जीतने का संकल्प करके डंके पर चोट मारी है। अस कहे चित मुख शशि भय नैन चकोरा, भय बिलोचन चारु अचलंचल, मनहु संकोची निमित तज दिग्चल। ऐसा कहकर श्री रामचंद्र ने फिरकर उस ओर देखा। सीता जी के मुख रूपी चंद्रमा को निहारने के लिए उन्होंने नेत्र चकोर बंद किए, सुंदर नेत्र स्थिर हो गए, टकटकी लग गई, मानो निमी जनक जी की पूर्वज ने इनका सबकी पलकों में निवास माना गया। अर्थात लड़की दामाद के मिलन प्रसंग को देखना उचित नहीं, इस भाव से संकुचाकर पलकें छोड़ दी, पलकों में रहना छोड़ दिया, इससे पलकों का गिरना रुक गया। आज की कथा को हम यही विराम देते हैं। सभी भक्त बोलिएगा जय सिया राम, जय सिया राम। नाम शिव का न भूलो कभी, नाम शिव का न भूलो कभी भी, ये भुलाने के काबिल नहीं है, ये भुलाने के काबिल नहीं है। चोला अनमोल हमको मिला है, चोला अनमोल हमको मिला है, ये लुटाने के काबिल नहीं है, ये लुटाने के काबिल नहीं है। सिर्फ भोलेनाथ, मेरे भोलेनाथ सबकी इच्छा को पूरा करने वाले हैं। एक बार अगर आपकी भी कोई इच्छा है तो दिल से मांग के जरूर देखिएगा। तो बोलिए जय सिया राम।